मन में आने वाले अच्छे और बुरे विचारों में संतुलन कैसे रखना है और मन को हमेशा सकारात्मक कैसे बनाना है, ये आज की हमें कहानी सिखा देगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे कि मन ही सभी कर्मों का प्रधान है। मन ही सोच है, मन ही विचार है, मन ही शरीर है, मन ही पाप और मन ही पुण्य है। मन ही परम शक्ति तक पहुंचने का मार्ग है और मन ही शैतान तक पहुंचने का मार्ग है। मन ही सुख है, मन ही दुख है, मन ही वैराग्य है और मन ही वासना और दया भी है। मन ही क्रूरता और मन ही अस्तित्व भी है। हमारा मन ही करने और करवाने वाला है। मन की इच्छा शक्ति दृढ़ संकल्प है। मन ही डर और मन ही कमजोरी है। महात्मा बुद्ध का यह उपदेश वहां पर उपस्थित हर एक शिष्य बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उन शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी था जो हमेशा बहुत शांत रहता था। वह हमेशा अपनी साधना में ही लगा रहता था। वह बहुत कम बोलता और ध्यान करता। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। वह केवल अपने कामों से ही मतलब रखता था। तभी वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, यदि मन को शांत करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? मन को साधने का सबसे आसान तरीका क्या है? इस पर महात्मा बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से अपने शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति चुप रहता है केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी उसके मन की सारी हलचल समाप्त हो जाती है। उसका मन एक निर्बल पानी की तरह हो जाता है और वह उसके आर पार बड़ी सरलता से देख सकता है, उसे समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति ही मन को पहचान सकता है और जो व्यक्ति मन को पहचान लेता है वह मन को साध भी सकता है। महात्मा बुद्ध की इस बात को लेकर लोगों के अलग अलग विचार हैं। लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। महात्मा बुद्ध का यह उपदेश सुनकर वहां पर उपस्थित सभी भिक्षुगण उस भिक्षु का अपमान करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कह रहे थे, भाई तुम तो हमेशा ही शांत रहते हो, तुम तो हमेशा ही चुप रहते हो, तुम्हें तो हमसे कोई मतलब नहीं होता, तो तुमने अपने मन को क्यों नहीं साध लिया? लगता है कि तुम अपने मन को पहचान ही नहीं पाए। यही कारण है कि तुम अपने मन को देख नहीं पा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है? एक भिक्षु ने तो उस भिक्षु से कहा, भाई आखिर तुम क्या जानते हो अपने मन के बारे में? हमें भी तो बताओ, क्या तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है? उन सभी भिक्षु गणों की यह बात सुनकर वह भिक्षु कुछ न कह सका, तो बिल्कुल शांत रहा। उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह भले ही शांत रहता है, चुप रहता है और केवल अपने कामों से मतलब रहता है, लेकिन फिर भी वह अब भी उतना ही अज्ञानी है जितना कि बाकी सभी भिक्षुगण, क्योंकि उसके पास उन सभी भिक्षुगणों के किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था और इसी कारणवश उस भिक्षु को अपने अज्ञानता का बोध हो रहा था। अपनी अज्ञानता के बारे में जानकर उसे बड़ा दुख हुआ, जिस कारण उसके मन में यह सारे विचार चलने लगे थे। वह इन्हीं सभी प्रश्नों के बारे में सोचता हुआ एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। उसका पूरा ध्यान केवल अपने विचार पर था। अचानक तभी सामने से एक घुड़सवार आ रहा था और उस घुड़सवार ने भिक्षु पर ध्यान नहीं दिया और वह भिक्षु घोड़े की चपेट में आकर घायल होकर गिर गया। जमीन पर गिरते ही उस भिक्षु को अत्यधिक क्रोध आ गया। वह खड़े होकर उस घुड़सवार को अपशब्द कहने लगा, उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगा, यहां तक कि वह भिक्षु उस घुड़सवार को थप्पड़ तक लगाने जा रहा था कि तभी अचानक उसे यह एहसास हुआ कि वह एक भिक्षु है और यह उसके धर्म के विरुद्ध है। अचानक उसे ऐसा लगने लगा कि मैं यह क्या करने जा रहा था, या तो मेरी मर्यादा के विपरीत है। वह यह सोचने लगा कि मैंने यह कैसे कर दिया, यह मुझसे कैसे हो गया। मैंने इस घुड़सवार को तरह तरह के अपशब्द सुनाए, तरह तरह की बातें कही, आखिर यह मैंने क्या कर दिया? और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह चुपचाप अपने कपड़े झाड़ कर वापस लौट पड़ा। आश्रम पहुंचने के बाद आश्रम के एक कोने में बैठकर वह अपनी इस स्थिति के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या आखिर एक भिक्षु होने के बाद भी उसने क्रोध कैसे किया? उसने उस व्यक्ति को इस तरह के अपशब्द कैसे सुनाए? और यहां तक कि मैं तो उस पर हाथ भी उठाने जा रहा था। यदि मैं भीतर से शांत होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी उसने देखा कि महात्मा बुद्ध वहीं से होकर गुजर रहे थे और वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत भावुक हो चुका था।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहने लगा, हे बुद्ध, क्या हमारे भीतर हमारे अलावा कोई और भी रहता है जिसे हम नहीं जानते, जिसके आवेश में आकर हम गलतियां कर बैठते हैं और हमें उसका होश तक नहीं होता, और जब उसका एहसास होता है तो हमें तकलीफ होती है? इसके जवाब में महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य से कहते हैं, हमारे भीतर हमारे अलावा हमारा मन रहता है, किंतु विवशता तो देखो, जितना हम अपने मन से अनजान है उतना ही हम अपने आप से भी अनजान हैं। हम और हमारा मन एक साथ होते हुए भी दोनों अपरिचित है, हमें दोनों का कोई ज्ञान नहीं। इस पर वह शिष्य यह कहता है, हे बुद्ध, लेकिन क्या इसके अलावा भी मैं कुछ और हो सकता हूं? क्या मैं कुछ ऐसा हो सकता हूं जैसा मैं दिख नहीं रहा, या फिर जैसा मैं दिख रहा हूं मैं वैसा हूं नहीं जो मैं अपने आप को समझ रहा हूं? कई वास्तविकता में ऐसा तो नहीं कि मैं उसके विपरीत हूं। महात बुद्ध ने उस शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद बुद्ध ये समझ चुके थे कि उनका वह शिष्य आत्मज्ञान के बहुत करीब पहुंच चुका है। बस उसे एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि वह शिष्य स्वयं से सोचने की चाहने की शक्ति पैदा कर चुका है। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, वास्तव में हम अपने आप को तनिक भी नहीं जानते। जितनी जानकारी हमें अपने बारे में है वह सब इस समाज द्वारा हमें प्रदान की गई है। जो हम सोचते हैं, जो विचार करते हैं, हमारा भाव सब कुछ हमें समाज के द्वारा ही मिला है। यहाँ तक कि हमारी मनोदशा भी समाज के वातावरण की वजह से ही है। और इसी कारण से हम में से कुछ लोग अत्यधिक बोलते रहते हैं और कुछ लोगों को अत्यधिक शांत रहना भी पसंद है। कुछ लोग क्रूर है, कुछ दयावान है, कुछ विरोधी है, कुछ सरल स्वभाव के हैं तो कुछ उद्दंड है। इसी प्रकार हम में से हर कोई कुछ ना कुछ अवश्य है, किंतु जिस भावना की प्रबलता हमारे भीतर सबसे ज्यादा होती है वही हम ऊपर की ओर से दिखाई भी देते हैं। जिस प्रकार तुम ऊपर से तो बहुत शांत दिखते हो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि तुम भीतर से भी शांत हो। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, तो मुझे खुद को जानने के लिए क्या करना होगा? मैं खुद को कैसे पहचान सकता हूं? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, भंते, इसका जवाब मैं पहले ही तुम्हें दे चुका हूं। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, क्योंकि जितना तुम चुप हो जाओगे उतनी ही शांति तुम्हारे भीतर भी उतर जाएगी, और जितनी शांति तुम्हारे भीतर होगी उतना ही तुम अपने और करीब आओगे। इस पर वह शिष्य बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आप तो जानते ही हैं, मैं तो हमेशा ही चुप रहता हूं। मैं तो केवल अपने कामों से मतलब रखता हूं। ना ही मुझे ज्यादा बोलना पसंद है और ना ही मैं ज्यादा लोगों के साथ रहता हूं। मैं तो हमेशा ही शांत रहता हूं। फिर मैं अपने आप को क्यों नहीं जान पा रहा? मैं अपने आप के करीब क्यों नहीं आ पा रहा? इस पर महात्मा बुद्ध ने बड़ी शांति से अपने उस शिष्य से कहा, भंते, तुम ऊपर से चुप जरूर हो, लेकिन भीतर से तुम्हारे भीतर वो शांति नहीं है। यदि ऐसा ना होता तो तुम भला उस घुड़सवार को अपशब्द क्यों कहते, उसे तरह तरह की बातें क्यों सुनाते, और तो और तुमने उस पर हाथ उठाने तक का प्रयास किया है। आखिर तुम्हें यह क्रोध कहां से आया? बुद्ध की यह बात सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत ही अपना सर झुका दिया। तभी महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य से कहते हैं, चुप रहने का अर्थ मुख से चुप होना नहीं है, बल्कि भीतर से शांत होना है। यह शांति शरीर के बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होनी चाहिए। हमारे भीतर इतनी शांति होनी चाहिए कि जब भी तुम्हारे भीतर क्रोध उठे तब भी तुम अपने आप को देख पाओ, समझ पाओ कि आखिर क्या हो रहा है, यह सब क्या घट रहा है। तुम यह जान सको कि तुम क्रोध करने वाले नहीं हो। यदि तुम यह नहीं जान पाओगे तो वह अनजान जो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है वह तुमसे क्रोध करा लेगा। चाहे जैसी भी परिस्थिति होगी वह तुम्हें उसमें ढाल ही देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम एक असहाय की तरह केवल देखते रह जाओगे, और जब वह परिस्थिति गुजर जाएगी तब तुम्हें उस परिस्थिति का एहसास होगा और तुम्हें पीड़ा होगी, दर्द होगा। आज तुमने क्रोध किया है, हो सकता है कि कल को तुम काम वासना में भी लीन हो जाओ और तुम्हें पता तक न चले। स्पैरो, वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, तो आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं तो सोचता था कि केवल चुप रहने से ही मैं सत्य की प्राप्ति कर लूंगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लूंगा,
लेकिन केवल चुप रहने से मैं अपने आप तक को नहीं जान सका हूं और आज मेरा यह भ्रम भी टूट गया है। मैं यह जान चुका हूं कि जब मैं खुद को ही नहीं जान पाया तो मैं भला आत्मज्ञान की प्राप्ति क्या करूंगा। हे बुद्ध, मेरे भीतर कोई और भी है, कोई ऐसा मित्र रहता है जिसे मैं नहीं जानता। कृपया करके मेरी उससे पहचान कराइए। हे तथागत, मुझे सही राह दिखाइए। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, जानते हो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपना यह स्वभाव छोड़ना होगा। जैसे कि तुम सबको बाहर से शांत तो नजर आते हो, लेकिन भीतर से तुम शांत नहीं हो। और यही कारण है कि तुम अपने आप को शांत तो समझते हो, लेकिन शांत हो नहीं। इसलिए किसी ऐसी एकांत जगह पर जाओ जहां पर तुम्हारे अलावा कोई ना हो। वहां जाकर जो तुम्हें बोलना है तुम बोलो, चिल्लाना है चिल्लाओ, चीखना है चीखो। जो तुम्हारा मन करे वो तुम कहो, जब तक कि तुम पूरी तरह से थक नहीं जाते, जब तक कि तुम्हारे भीतर से वो शब्द निकलने बंद नहीं हो जाते। और जब तुम पूरी तरह से शांत हो जाओ, जब तुम्हारे भीतर कोई शब्द ना बचे, कोई विचार ना बचे, तब तुम मेरे पास आना। तब मैं तुम्हें एक सही मार्ग दिखाऊंगा। शिष्य ने महात्मा बुद्ध की बात मान ली। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और एक पहाड़ की ओर चल पड़ा। उस पहाड़ पर चारों ओर हरियाली थी, शांत वातावरण था और वहां पर कोई नहीं था। वह शिष्य बिल्कुल एकांत था और अब उसने कहना शुरू किया। पहले तो वह अपनी मर्यादा में ही बोल रहा था, वह अपनी मर्यादा में ही बातें कर रहा था, लेकिन देखते ही देखते उसे क्रोध आने लगा और वह अपनी मर्यादा छोड़कर अब शब्द बोलने लगा था। अब शब्द बोलते समय उसे इतना आनंद आ रहा था कि उसने सारी सीमा लांघ दी और उसके मुख में जो कुछ भी आ रहा था वह बोलता चला जा रहा था। देखते ही देखते उसने अपने सारे वस्त्र भी निकाल दिए। जो कुछ भी उसके मन में आ रहा था वह सब कुछ वह करता जा रहा था। वह कभी जोर जोर से हंसता तो कभी जोर जोर से रोने लगता, वह कभी भागता तो कभी नाचने लगता। ऐसा करते करते उसे काफी समय बीत चुका था और देखते ही देखते वह अब शांत होने लगा था। उसके मुख से अब शब्द नहीं बाहर आ रहे थे। उसका शरीर भी अब थकने लगा था और जिस वन के आवेश में आकर उसने वो गलती की थी, पवन भी अब ना जान ले कहां गायब हो चुका था। उसी अवस्था में वह लड़खड़ाते हुए महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध ने जब अपने शिष्य को इस अवस्था में देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने उस शिष्य को आश्रम के बाहर हरी घास पर लेटा दिया, जहां चार तरफ हरियाली थी, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी, ऊपर जान निकलने वाला था और तारे टिमटिमा रहे थे। वशिष्ठ, इससे पहले कि यह पूछ पाता कि यह सब क्या हो रहा है, महात्मा बुद्ध ने शिष्य से कहा, भंते कुछ मत पूछो, बस शांत होकर इस नजारे का लुत्फ उठाओ। भंते, भीतर उठने वाली उस असीम शांति को महसूस करो। उस शिष्य ने महात्मा बुद्ध की बात सुनी और वह आसमान में तारों की ओर देखता रहा और देखते ही देखते चांद भी निकल आया था। उसने अपने भीतर असीम शांति महसूस की। भीतर एक ऐसी चुप्पी थी जो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह घंटों तक यूं ही उस खाट पर पड़ा रहा और नजारे का लुत्फ उठाता महसूस करता रहा। वह अपने भीतर कुछ शांति को महसूस करता रहा। सब कुछ देखने के बाद वह उठा और वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने वहां पर बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैंने आज तक इतनी शांति प्राप्त नहीं की है। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। लगता है जैसे आज मुझे एक नया जीवन मिला है, जैसे मेरे भीतर भी मैं ही हूं। किंतु है बुद्ध, मैं अभी अपने आप से अनजान हूं, मैं अब तक अपने आप को नहीं जान पाया। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, भंते, यदि तुम्हारी नजरें समुद्र की लहरों पर होगी तो तुम्हें हलचल ही नजर आएगी, और जो लहरों में फंस गया वह समुद्र की गहराई तक कभी जा ही नहीं पाएगा। वह समुद्र की भीतर की उस शांति का अनुभव कभी कर ही नहीं पाएगा। अभी अभी तो तुम्हारे ऊपर की बहती हुई लहरें शांत हुई हैं, जो समुद्र के ऊपर दिखाई देती हैं। अभी तो तुम्हें भीतर गहराई में उतरना होगा। अपने मन के विचारों के उन बादलों को हटाकर अपने मन की गहराई में उतर जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। जितना तुम चुप रहोगे, विचार उतनी जल्दी आकर चले जाएंगे और तुम अपने आप को पहचान पाओगे। और जितना तुम अपने विचारों से लड़ने का प्रयास करोगे, उतना ही यह विचार तुम्हें परेशान करेंगे और तुम्हें उलझा कर रखेंगे। ध्यान से देखने का प्रयास करो। इन विचारों के पीछे
अर्थात इन लहरों के पीछे तुम ही तो हो। वह शिष्य यह समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उसे क्या आदेश दे रहे हैं। उसने तुरंत ही महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा ली। उसके बाद वह खुद की खोज के लिए निकल पड़ा। देखते ही देखते दिन बीत गए। दिन के बाद महीने और महीनों के बाद साल भी बीत गए और करीब 5 सालों के बाद वह स्वयं को जान पाया, जिसके बाद केवल ऊपर ही नहीं बल्कि वह भीतर से भी पूरी तरह से शांत हो चुका था। वह कभी कुछ नहीं कहता, हमेशा चुप ही रहता था। 5 वर्षों के पश्चात जब बुद्ध ने उससे पूछा, भंते, क्या तुमने उस अनजान को पहचान लिया है? क्या तुम उसे जान सके हो कि वो कौन है जो तुम्हारे भीतर रहता है? इस पर वह भिक्षु मुस्कुराने लगा और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, भीतर बाहर हर जगह पर आप ही तो हैं और मैं आपके चरणों में बैठा हुआ हूं। यह सुन बुद्ध ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, भंते, वह मैं नहीं हूं। वह तो तुम्हारा मन है जिसके चरणों में तुम बैठे हुए हो। वह तुम्हें फिर से माया जाल में फंसा रहा है। उसके माया जाल से बाहर निकलो, उसे काट कर आगे बढ़ो, तभी तुम खुद से मिल पाओगे, खुद को जान पाओगे। उसने महात्मा बुद्ध की बात मानी और तुरंत फिर से ध्यान में उतर गया। उसने देखा कि सामने महात्मा बुद्ध खड़े हैं और उनके चरणों में वह शिष्य हाथ जोड़े खड़ा है। लेकिन उसने महात्मा बुद्ध की बात मानी। उसने महात्मा बुद्ध को रास्ते से हटाया और महात्मा बुद्ध के हटते ही उसने देखा कि वही भिक्षु वहां पर खड़ा है। अपने आप को देखकर वह भिक्षु अचंभित रह गया। जैसे ही वह ध्यान से बाहर आना चाहता था ताकि वह महात्मा बुद्ध को बता सके, तभी उसकी अंतरात्मा उससे कहती है, रुक जाओ, तुम्हारी यात्रा पूरी हुई। मैं ही वो परमात्मा हूं, मैं ही वो शक्ति हूं जो तुम्हें सब कुछ देता है। मैं ही वो हूं जो सबको सब कुछ देता है और मैं तुम्हें भी कुछ देने ही आया हूं। मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हारे भीतर ही रहता हूं। तभी अचानक उसे महात्मा बुद्ध की आवाज सुनाई दी। महात्मा बुद्ध कह रहे थे, भंते, यहां मत रुकना, आगे बढ़ो। उसने महात्मा बुद्ध की बात फिर मानी। उसने अपने आप को मार्ग से हटाया और वह आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अपने प्रतिबिंब अर्थात उस दूसरे भिक्षु को हाथ लगाया, वह भिक्षु पूरी तरह से पानी में मिल गया और अचानक चारों तरफ शांति छा गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सब कुछ पूरी तरह से शांत हो गया, क्योंकि उस भिक्षु ने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। और जब ऐसा हुआ तब वह भिक्षु अपने अंतर में ही रह गया। उसे बाहर आने की इच्छा तक नहीं हुई। वह भिक्षु उस शांति को अनुभव कर रहा था, उस असीम शांति का आनंद ले रहा था। तभी अचानक बुद्ध उसे उस शांति से बाहर की ओर लाए। बाहर आने के बाद अब उसके मन में कोई प्रश्न नहीं रह गया था, ना ही कोई जवाब। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वह तो बस शांत हो चुका था, चुप हो चुका था। उसे अब किसी और चीज को समझने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी, क्योंकि वह खुद को जान चुका था। उसने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब उसे महात्मा बुद्ध ने बाहर लाया तो वास्तविकता में वो महात्मा बुद्ध नहीं थे, बल्कि वह खुद ही था जो उसे भीतर की ओर से बाहर लाया था। तो दर्शकों, चलिए अब इस विषय पर एक और अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम जो सुनते और समझते हैं वो पूरी तरह सत्य नहीं होता। आपने कई महापुरुषों की बातें सुनी होंगी, कई बुद्ध पुरुषों की बातें सुनी होंगी। जब भी आप उनकी बातें सुनते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न उठता है, और वह प्रश्न यह है, क्या हमारा सांसारिक जीवन जीना व्यर्थ है? क्या हमें केवल आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए? क्या हमें खुद की खोज करनी चाहिए? क्या हमें संसार के भोग विलास का उपभोग नहीं करना चाहिए? जो लोग इस सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं, उनका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है। किसी को अपने माता पिता के लिए धन कमाना है तो कोई अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है। कोई अपने बच्चों की चिंता में पीड़ित है तो कोई अपने लिए कुछ करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है। कोई अपनी प्रेमिका को खुश रखना चाहता है, कोई अपने प्रेमी को पाना चाहता है। कोई राजनीतिक बनना चाहता है तो कोई राज करना चाहता है। कोई साधारण जीवन जीना चाहता है। इसी प्रकार हम सभी के तरह तरह के सपने हैं, तरह तरह के विचार हैं। हम सभी को अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, परंतु ये सभी साधु पुरुष जब हमारे सामने आते हैं तो हमारे इन सपनों को तोड़ मरोड़ के रख देते हैं। जब वह कहते हैं कि सांसारिक जीवन व्यर्थ है और खुद को जानो, खुद को पहचानो, आध्यात्मिकता की राह पर चलो,
तब उस वक्त हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। तब हमें यह समझ नहीं आता, क्या आखिर हम सांसारिक जीवन जिएं या फिर आध्यात्मिक जीवन? आखिर हम क्या करें? आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा तो हुआ ही होगा। क्या आपके भी मन में ऐसे कोई प्रश्न है? तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे की वास्तविकता को जानते हैं। वास्तविकता तो यही है कि आप उन बुद्ध पुरुषों की बातों को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि वह कहना कुछ चाहते हैं और आप उनकी बातों का मतलब कुछ और ही निकाल रहे हैं। आप उनकी बातों से कुछ और ही समझ रहे हैं। महात्मा बुद्ध खुद ही कहते थे कि उन्हें दरिद्रता पसंद नहीं है। वो अपने हर एक उपासक को आर्थिक रूप से सफल बनने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब तक आप दरिद्र हैं, निर्धन हैं, तब तक आप कभी भी खुद को जानने के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। और ठीक उसी प्रकार संपन्नता और अमीर होना भी आपके आध्यात्मिक मार्ग की बाधा बन जाती है। कई महापुरुषों ने, कई बुद्ध पुरुषों ने अपनी बातें बहुत ही सीधी और सरल भाषा में कही है, लेकिन हम सभी उन बातों का अर्थ कुछ और ही निकाल बैठते हैं। हम सभी उनकी बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी बातें रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल अलग होती है। वे लोग कहना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी बातों का मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं और उसे अपने जीवन में उतार कर हम अपना पूरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। चलिए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। बुद्ध कह रहे थे, इस संसार में मत फंसो, संसार से ऊपर उठो। संसार से ऊपर उठकर ही तुम संसार को जी सकते हो। संसार में जो फंस गया, जिसने अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और बुरे कार्यों में लिप्त हो गया, वह आने वाले समय में भयंकर दुख भोगेगा, क्योंकि उसके कर्म ही उन दुखों का कारण बनेंगे। इसलिए आप सभी इस संसार की मोह माया अर्थात इच्छा, लालच, क्रोध इत्यादि को ध्यानपूर्वक देखते हुए अपने कर्म करें। इतना कहकर महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से वह चले गए। महात्मा बुद्ध जब यह उपदेश दे रहे थे तो वहां पर उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति वहीं पर मौजूद था और उस व्यक्ति पर महात्मा बुद्ध की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसका मन अब संसारिक जीवन में नहीं लगता था। वह संसारी जीवन से हटने लगा था। अब उसे अपना सब कुछ किया हुआ व्यर्थ नजर आने लगा था। देखते ही देखते अब उसका सारा व्यापार चौपट होने लगा था। उस धनी व्यापारी के परिवार के सभी सदस्य उसे इस तरह से देखकर बहुत चिंतित रहने लगे थे, और जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वह धनी व्यापारी एक ही बात कहता, यह धन दौलत तो सब बेकार की चीजें हैं, ये सब तो मोह माया है, सब बेकार है। भला हम रिश्ते निभाकर क्या करेंगे? ये सब तो वासना है। जीवन तो केवल एक ही सत्य है और वह है मुक्ति। अब तो केवल उसी की प्यास है। मैं इतना समझ चुका हूं कि अब से जो भी होगा वह सब अच्छा होगा। अब से उसने व्यापार पर भी ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था और देखते ही देखते वह धनी व्यापारी उस नगर का सबसे गरीब व्यक्ति बन चुका था। वह पूरी तरह से निर्धन हो चुका था। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया। एक दिन जब उसके घर भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसने अपने आप से कहा, यह मैंने क्या कर दिया? सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मैंने अपने हाथों ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मेरे परिवार का हर एक सदस्य भूखा है। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि उसने महात्मा बुद्ध की बातों में आकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया। ना तो उसे मुक्ति मिली और ना ही धन। वह सोच रहा था, मैं तो कहीं का नहीं रहा। थोड़े थोड़े भोजन के लिए भी आज मुझे रोज मरना पड़ता है। हर रोज मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। अपने परिवार की इस तरह से बुरी हालत देखकर उससे रहा नहीं गया। वह बहुत चिंतित रहने लगा था। वह बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन वह अपने घर से भाग गया। एक रास्ते में जब वह आगे बढ़ रहा था तब उसके मन में ख्याल आया कि वह कहां जाएगा, किससे मदद मांगेगा, आखिर अब उसका साथ कौन देगा। तभी उसे याद आया कि उसे महात्मा बुद्ध के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध के कारण ही आज उसकी यह हालात है। उसके हालात के जिम्मेदार तो वही है। मैं
तो सीधा सीधा अपने मार्ग पर जा रहा था, लगातार अपने व्यापार में उन्नति कर रहा था। लेकिन जब से मैंने उनकी बातें सुनी तब से मेरा मन विचलित हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं जो जीवन जी रहा हूं क्या वो सत्य है या फिर जो वो जीवन जी रहे हैं वो सत्य है। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे हालात के जिम्मेदार तो वही हैं, इसलिए मुझे उनके पास ही जाना चाहिए। अपने मन में क्रोध लिए 2 दिनों की लंबी यात्रा करके वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और क्रोध में आकर महात्मा बुद्ध से कहता है बुद्ध, आपको कोई ज्ञान नहीं, ना ही आपने सत्य की प्राप्ति की है। आप तो केवल भोले भाले लोगों को फंसाना जानते हैं, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें बहलाना जानते हैं। आप लोगों के सीधेपन का फायदा उठाकर अपनी प्रसिद्धि और अपनी प्रशंसा करवाते हैं। आप हमें ऐसे सपने दिखाते हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। मैं भी ऐसा ही एक सीधा साधा व्यक्ति था और मैं उस नगर का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। आपसे मिलने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, सारे ऐशो आराम थे, सारी सुविधाएं थी। लेकिन जब से मैंने आपका उपदेश सुना मैं आपसे इतना प्रभावित हो गया कि मैंने आपकी बातों को ही मानना शुरू कर दिया और वो सारी चीजें छोड़ दी जो मुझे सांसारिक जीवन से जोड़ती थी। अर्थात संसार की सारी मोह माया मैंने त्याग दी। और आज देखिए, आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार भिखारी बन चुका है। वो छोटी सी कुटिया में रहता है, यहां तक कि रोज के खाने के लिए भी हमें मरना पड़ता है। आपकी वजह से मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं। उस व्यक्ति के इतना कहने के बाद महात्मा बुद्ध बड़ी शांति से मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुमने मेरी बातों का क्या मतलब निकाला? इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को सारी बातें बता देता है। आप कहते हैं कि धन दौलत की इच्छा करना, यह कामना, यह वासना सब बुरी है। आप संसारी जीवन को बुरा कहते हैं और खुद इस संसार में आकर भिक्षा मांगते हैं। आप आध्यात्मिक जीवन को अच्छा बताते हैं, किंतु मेरा एक प्रश्न है, इस आध्यात्मिक जीवन से हमें क्या मिलता है? इससे हमें क्या लाभ? आपने कहा था कि हमें आध्यात्मिक जीवन से सुख प्राप्त होता है, लेकिन मैंने तो जब से आध्यात्मिक जीवन अपनाया है तब से मुझे केवल दुख ही दुख मिला है। यहां तक कि मेरे पास जो कुछ भी था वो भी सब मैं खो बैठा हूं। आप लोगों को झूठा सपना दिखाकर उन्हें अंधकार में धकेल देते हैं। क्या यह वास्तविकता नहीं है? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, तुम बहुत दूर से आए हो, अभी तुम विश्राम करो। रात को आकर मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। पहले तो उस व्यक्ति ने इनकार किया, लेकिन महात्मा बुद्ध के आग्रह पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात मान गया और आश्रम में जाकर विश्राम करने लगा। रात्रि के बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के पास आए और कहा, भंते, मैंने एक व्यक्ति की बात सुनी। वह कह रहा था कि एक हाथी हवा में उड़ रहा था और वह अपने पैर तेजी से मारता हुआ हवा में और तेजी से उड़ता हुआ चला जा रहा था। उसने तो यह भी देखा कि एक बड़ी मछली अपने पैरों से जमीन पर चल रही थी और एक कुत्ता समुद्र की गहराइयों में सांस ले रहा था। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की यह सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध से कहता है तथागत, उसके आगे क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, भंते, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा वास्तव में हो सकता है? इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है बुद्ध, अगर आप कह रहे हैं तो यह अवश्य ही सच होगा, क्योंकि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपने सत्य की प्राप्ति की है, तो आपके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द तो सत्य ही होगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, क्या तुमने कभी पहले ऐसा कभी होते हुए देखा है? क्या तुमने कभी किसी हाथी को देखा है जो पर के साथ हवा में तेजी से उड़ता जा रहा हो? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, नहीं तथागत, मैंने तो कभी नहीं देखा। तभी बुद्ध कहते हैं, तो तुमने मुझसे प्रश्न क्यों नहीं किया कि आखिर वह हाथी आकाश में कैसे उड़ सकता है? इसका जवाब में वह व्यक्ति कहता है तथागत, आपके मुख से सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मानो वो सत्य हो, और आप कह रहे हैं तो यह सत्य ही होगा, इसीलिए मैंने आपसे एक भी बात प्रश्न नहीं किया। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते, भंते,
कभी किसी की बातों पर मत जाना, बल्कि खुद विचार करो। स्वयं सोचो कि उस बात में कितनी सच्चाई है। वह जो व्यक्ति कह रहा है, क्या वह सच है? आखिर वह कहना क्या चाहता है? हो सकता है कि वह कुछ और कहना चाहता हो और तुम उसका अर्थ कुछ और ही निकाल रहे हो। कम से कम तुम्हें एक बार पूछकर यह समझना तो चाहिए कि आखिर वह कहना क्या चाहता है। अगर तुम मुझसे पूछते कि आखिर वह हाथी हवा में कैसे उड़ सकता है, तो इसका जवाब मैं तुम्हें अवश्य देता। मैं तुम्हें ऐसा बताता कि एक छोटा सा बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। वह हाथी को हवा में उड़ा रहा है और कुत्ते को पानी में डूबा रहा है, और रही बात मछली की, तो वह उसे जमीन पर चला रहा है। क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं, इसी प्रकार मैं कभी किसी को निर्धन या दरिद्र होने के लिए नहीं कहता। निर्धनता या दरिद्रता तुम्हारे विकास में बाधक बन जाती है, जिससे तुम और कुछ नहीं सोच पाते, ना ही कुछ समझ पाते हो। इन भिक्षु संघ को देखो, जब इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है तो ये भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन यह भिक्षा कहां से आती है? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हर कोई रोज मेहनत करता है ताकि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके, और जो वह मेहनत करता है उसके बदले में उसे कुछ पैसे मिलते हैं। उन पैसों से वह भोजन खरीदता है, और वही भोजन वह आपको भी सौंपता है, और वही समीक्षा आती है। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से एक और प्रश्न करते हैं, भंते, यह बात तो सत्य है, लेकिन तुम क्या मुझे यह बता सकते हो कि आखिर यह धन कहां से आता है? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, धन तो सभी लोग अर्जित करते हैं, सभी कमाते हैं। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, ठीक इसी प्रकार दुनिया में यदि हर कोई भिक्षा मांगने लग जाए तो आखिर भोजन कहां से आएगा? अनाज कौन उगाएगा? व्यापार कौन करेगा? और लोगों की रक्षा के लिए धन कहां से इकट्ठा होगा? लोगों की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा अचरज में पड़ गया और महात्मा बुद्ध से कहता है, किंतु है तथागत, आप ही तो कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा, कामना और वासना, लालच और क्रोध, ये सभी मनुष्य के विकार है और हमें इनसे दूर रहना चाहिए। तभी वह आत्मज्ञानी कहलाता है। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, मैं तो अभी भी यही कह रहा हूं कि मनुष्य को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात काटते हुए कहता है तथागत, पर दुनिया तो इसी पर चल रही है। इसके बिना भला यह संसार कैसे चल सकता है? हर किसी को पैसों की जरूरत है। बिना पैसों के वह अपने परिवार को नहीं चला सकता, वह अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, वह अपने परिवार के लिए भोजन नहीं ला सकता, और यदि वह पैसे नहीं कमाएगा तो वह भूखा मर जाएगा। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, मानते, ये संसार इन चीजों से नहीं चल रहा, इन चीजों से बिगड़ रहा है। इस पर वह व्यक्ति कहता है तथागत, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। संसार में इच्छा, कामना, वासना और क्रोध ही तो है, और जब हम इनका त्याग कर देते हैं तब हम आध्यात्मिक मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं, अर्थात मुक्त के मार्ग पर, यानी कि हम सन्यासी के मार्ग पर चलते हैं। इस पर महत्व जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, लेकिन तुमने जो कुछ कहा वह भी एक बहुत बड़ा सत्य है। इच्छा, कामना, वासना और क्रोध ऐसी ही बुरी भावनाओं को छोड़ देने से हम संसार छोड़कर सन्यासी हो जाते हैं, और इन्हीं सभी चीजों को छोड़कर भी हम संसार में जी सकते हैं, धन कमा सकते हैं, मान, पर, प्रतिष्ठा और सम्मान कमा सकते हैं, क्योंकि हम सब अपना कर्म ही तो कर रहे हैं। एक किसान खेती करता है, पर वह अपनी खेती बिना बुरी भावनाओं के भी कर सकता है। एक व्यापारी व्यापार करता है, और इस व्यापार में चीजों को यहां से वहां पहुंचाना होता है, और वह व्यापारी इन चीजों को बिना बुरी भावनाओं के कर सकता है। ठीक उसी प्रकार एक राजा भी अपनी प्रजा की रक्षा करता है, और वह भी अपने कर्म बिना किसी बुरी भावना के कर सकता है। और एक भिक्षु इन सभी लोगों को सही प्रकार और सही कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। जो उस भिक्षु का कर्म है, जो उसका कार्य है, और जो व्यक्ति जागृत होकर अपने कर्मों का सही पालन करता है, वास्तविकता में वही सन्यासी है, वही भिक्षु है, क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वह हमारा इस संसार में रहने के लिए, जीवित होने के लिए, जीवन जीने के लिए केवल एक माध्यम मात्र ही है।
उसे छोड़कर हम कुछ भी नहीं पा सकते, और हमारे सभी गुण करते हुए हमारा मुख्य उद्देश्य जागृत होना है, खुद को पहचानना है, खुद को जानना है। एक बार यदि हमारे भीतर ज्ञान का उदय हो गया, तब हम चाहे जो भी करें, वह फिर संसारी हो या सन्यासी, सब एक ही होते हैं। इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, किंतु मैंने तो देखा है कि आप अपने संघ में उन लोगों को भी शामिल कर लेते हैं जो लोग अपने परिवार को छोड़कर आए, अपने माता पिता को छोड़कर आए हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आए हैं। क्या आप उनसे कभी यह कहते हैं कि जाकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, जाओ अपनी जिम्मेदारियां संभालो और धन कमाओ, और वहीं पर रहकर तुम आत्मज्ञान प्राप्त करो? उस व्यक्ति के प्रश्न का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, भक्ति, क्या तुम हाथी को हवा में उड़ा सकते हो? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं नहीं उड़ा सकता। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, केवल एक बच्चा ही हाथी को हवा में उड़ा सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति को जो बनना है वो तो वो बनकर ही रहेगा। जैसे किसी व्यक्ति को राजा बनना है तो वह राजा बनेगा, किसी व्यक्ति को व्यापारी बनना है तो वह व्यापारी बनेगा। ठीक इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसे सब कुछ तो त्यागना ही होगा। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, बनते, क्या तुम सब कुछ छोड़कर आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़े थे, या फिर तुम ये सोच रहे थे कि इस रास्ते पर चलकर जीवन आसान हो जाएगा, जो होगा सब अच्छा होगा, सब कुछ अपने आप ही मिलने लगेगा, मुझे तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सारे दुख दर्द सब कुछ समाप्त हो जाएगा और जीवन में चमत्कार होने लगेगा और अंत में मुक्ति भी मिल जाएगी। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह तुरंत ही बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, है तथागत, आप सत्य कहते हैं। मैंने तो कुछ ऐसा ही सोचा था, क्योंकि मेरा व्यापार सही नहीं चल रहा था, तो मुझे लगा कि सब कुछ छोड़कर सब मिल जाएगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और मेरे सारे दुख दर्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और मैं आत्मज्ञान भी प्राप्त कर पाऊंगा। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, भिक्षु हो जाना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। एक एक चीज जिसे तुम बहुत प्रेम करते हो, वो सारी चीजें तुमसे एक एक करके दूर हो जाती है। तो क्या तुम भिक्षु बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम सब कुछ छोड़कर अध्यात्म की मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है तथागत, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे भिक्षु नहीं बनना। मैं तो व्यापारी ही ठीक हूं, मैं तो अपने संसारी जीवन में ही ठीक हूं, परंतु अब भी मेरे मन में एक प्रश्न शेष बचा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो वह प्रश्न भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तभी महात्मा बुद्ध उसे आज्ञा देते हैं। इस पर कहते हैं, है तथागण, आप ही तो कहते हैं कि धन नहीं कमाना चाहिए, पर जब प्रतिष्ठा, अहंकार हमें दुख की ओर ले जाते हैं, और संसार में यही तो है, और क्या है। यदि हमें सांसारिक जीवन जीना है तो हमें यह सब तो करना ही पड़ेगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें भूख लगी है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हाँ तथागत, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को भोजन करवाते हैं। उसे भरपेट भोजन खिलाने के बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, लो और खाओ, ये सब तुम्हारे लिए ही है। इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे तथागत, मैं पहले ही बहुत ज्यादा खा चुका हूं, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। मेरे पेट पे अब थोड़ी भी जगह नहीं रह गई। यदि मैंने और अधिक खाया तो मेरा पेट दर्द करने लग जाएगा और फिर मुझे तरह तरह की परेशानियां होने लगेंगी, मैं परेशान हो जाऊंगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जितना जरूरत है उतना ही खाओ, उतना ही धन कमाओ जितने की तुम्हें आवश्यकता है, क्योंकि हर चीज जब हद से ज्यादा हो जाती है तो वह नुकसान जरूर पहुंचाती है। फिर वह चाहे धन हो, चाहे इच्छा, चाहे लालच, या फिर कामना या वासना, सब कुछ हद से ज्यादा आपको नुकसान ही पहुंचाएगा और ये सब आपको केवल दुखी देंगे। इसलिए इन्हें नियंत्रण में रखना चाहिए। जितनी की हमें आवश्यकता है उतना ही हमें चाहिए, और जब आप इसे नियंत्रण में रखते हैं तो ये कभी आपको दुख नहीं दे पाएगा, आप हमेशा सुखी रहोगे। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, धन कमाना आवश्यक है, क्योंकि धन की कमी नहीं होनी चाहिए,
भोजन की कमी नहीं होनी चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए मन में इच्छा की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसी के साथ तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि इच्छा अत्यधिक भी नहीं होनी चाहिए। और मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं तुम्हें यही ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं कि मध्य में रहो, ना कम ना ज्यादा। इसलिए जाओ और धन का भाव व्यापार करो। अपने कर्म ना केवल अपना बल्कि दूसरों का भला भी करो। जब तुम अपने किए गए सांसारिक कार्यों से लोगों का भला करते हो, तब तुम में और किसी सन्यासी अर्थात किसी भिक्षु में कोई अंतर नहीं रह जाता। बस सभी के मार्ग अलग होते हैं, लेकिन मंजिल एक ही होती है। और तुम कभी मार्ग से भटक ना जाओ। इसलिए ऐसे लोगों की संगत में रहना जो तुम्हें आत्मज्ञान के सीधे मार्ग पर ले चलें, जो सांसारिक जीवन से हटकर नए जीवन में प्रवेश करवाएं, क्योंकि वे लोग बुराइयों से लड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें ताकत मिलेगी और तुम लगातार बिना विचलित हुए अध्यात्म के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते चले जाओगे। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके कहता है तथागत, आपकी शिक्षाएं तो बिल्कुल अलग हैं। आप जो कहते हैं उसके पीछे का अर्थ कुछ अलग ही होता है, बहुत सीधा और सरल, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। आपके पास चमत्कार का आश्वासन नहीं है, पर आपके पास वह मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर मैं अवश्य ही आध्यात्मिक गति प्राप्त कर सकता हूं, जिससे मेरा और लोगों का सभी का भला होगा। है तथागत, ये मेरी ही गलती थी कि मैंने आपकी बातों का गलत मतलब निकाला और एक व्यापारी होकर भी मैंने अपने कर्मों को छोड़ दिया और यह सोचने लगा कि अब अपने आप ही सब कुछ होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन यह सत्य है कि अपने आप कुछ नहीं होता। जब हम हाथ पैर चलाएंगे, काम करेंगे, कर्म करेंगे, तभी हमें फल मिलेगा। जब हम हाथ पैर मारना छोड़ देते हैं तो नदी का बहाव हमें अपने साथ बहाकर ले चला जाता है और तब हमारे हाथों में कुछ नहीं रह जाता। और यही मेरे साथ भी हुआ है तथागत, आज से मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। आपके दिए हुए मार्ग पर मैं पूरी ईमानदारी से चलूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं एक अच्छा व्यापारी और एक अच्छा इंसान बनकर रहूंगा। मैं आत्मज्ञान के मार्ग पर अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ता रहूंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वहां से लौट गया। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम किसी सिद्ध पुरुष की बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि यह संसारी जीवन व्यर्थ है और हमने जो कुछ भी आज तक कमाया है, जो कुछ भी आज तक कर्म किए हैं, वह सब व्यर्थ है। दुनियादारी की सारी बातें बेकार हैं। हमें तो आत्मज्ञान के मार्ग पर बढ़ना चाहिए, वही सही रास्ता है। लेकिन हम कभी अपने भीतर नहीं देख पाते कि हमें आत्मज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारा वक्त बुरा चल रहा है और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तब हमें आत्मज्ञान नजर आ रहा है और जब कल हमारा वक्त अच्छा होगा, हमारे जीवन में सुख होगा, तो आत्मज्ञान कहां पर होगा यह हमें याद नहीं। इसीलिए जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं उन्हें सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपने व्यवसाय से भी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जीवन की झंझटों से भी फर्क नहीं पड़ता। वह तो बस आत्मज्ञान के इस्तेमाल पर खुशी खुशी चलते रहते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। जिंदगी में मन की शांति होना बहुत जरूरी है। आप मन की शांति पैसों से या अन्य किसी वस्तु से नहीं खरीद सकते। मन की शांति कैसे प्राप्त करें और हमेशा खुश कैसे रहे, आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, मन की शांति का महत्व व प्राप्त करने के तरीके। मन की शांति किसी भी मनुष्य के लिए एक अनमोल धन है। इसके बिना जीवन में सब कुछ बेकार है। अगर आपके मन में शांति नहीं होगी तो आप इस दुनिया की किसी भी चीज से प्रसन्न और आनंदित नहीं हो सकते, भले ही आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो। वहीं अगर आपके पास मन की शांति है तो आप झोंपड़ी में भी प्रसन्नता के साथ रह सकते हैं। मन की शांति एक ऐसा अनमोल धन है
जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए और हमेशा इस मूल्यवान धन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपका रुपया पैसा चला गया तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि मन की शांति के चले जाने से होगा। ये एक ऐसा खजाना है जो आपको बढ़ा, भाग्यवान और ताकतवर बना देता है। मन की शांति को खरीदा नहीं जा सकता। मन की शांति अनमोल है। सच है कि पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन संतोष और मन की शांति को पैसों से नहीं खरीद सकते। यह एक ऐसी चीज है जो हमें अपने अंदर विकसित और धारण करनी होती है। आज दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनके पास अथाह संपत्ति है, पर फिर भी वे खुद को कंगाल समझते हैं क्योंकि उनके पास मन की शांति नहीं है। सफलता प्राप्त करने के लिए मन की शांति होना बहुत जरूरी है। एक अशांत और चिंतित मन से आप किसी बढ़िया परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। अशांत मन किसी भी काम पर पूरा फोकस ठीक से नहीं कर पाता, जिससे कोई भी कार्य अपने सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। एक स्ट्रेसफुल और हैप्पी दोनों तरह के माइंड की स्थिति में किए गए कामों का अवलोकन करके देखिए। जो काम एक हैप्पी मूड से पूरी शांति के साथ किया जाता है, उसकी क्वालिटी ही कुछ अलग होती है। पैसा कमाना और मन की शांति। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग पैसा कमाने की दौड़-डीएच में इस तरह से लग जाते हैं कि वो अपनी लाइफ की दूसरी चीजों को खतरनाक तरीके से इग्नोर करने लगते हैं। कुछ समय बाद एक ऐसा समय आता है कि लाइफ में दूसरी जरूरी चीजें उनके हाथ से निकलने लगती हैं, जिसे हेल्थ, फैमिली लाइफ, मन की शांति और हैप्पीनेस। पैसा कमाना भी जरूरी है और अपने जीवन की दूसरी आवश्यक बातों पर ध्यान देना भी जरूरी है। इसलिए ध्यान रखें कि रुपया पैसा कमाने की भाग दौड़ में जिंदगी की अन्य जरूरी जिम्मेदारियां और मन की शांति पीछे न छूटने पाए। सकारात्मकता से आती है शांति। किसी ने सच ही कहा है, शांति का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि शांति खुद ही एक मार्ग है। शांति की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ होती है। सुख प्राप्ति का सबसे अच्छा मार्ग मन की शांति है। मन की शांति आपके मन से ही शुरू होती है और मन पर ही खत्म होती है। अगर आपकी लाइफ में शांति है तो आप संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। जीवन के प्रति सकारात्मकता और मन की शांति का आपस में गहरा संबंध है। एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति बढ़ी से बढ़ी मुसीबतों को भी आसानी से पार कर जाता है। मन को शांति रखने की कला आती है वो सच्चे अर्थों में एक बहुत ही चतुर इंसान है। ऐसा व्यक्ति हरदम खुश रहता है और नकारात्मकता उसके पास भी नहीं भटकती। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग और पीस ऑफ माइंड दोनों को मेंटेन कर सकते हैं तो आप अपनी लाइफ में खुश रहना सीख सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप हर समय परेशान नहीं रहे तो आपको खुद को शांत रखने की कला सीखनी होगी। एक शांत और प्रसन्न चित्त मस्तिष्क बढ़ी से बढ़ी समस्या को भी आसानी से सॉल्व कर लेता है। फ्रेश माइंड में ही हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इसलिए मन की शांति के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। मन की शांति क्यों जरूरी है? जिंदगी की महत्वपूर्ण दौलतों में से एक है मन की शांति। इस दौलत के बिना आप अमीर नहीं कहला सकते, क्योंकि ऐसी अमीरी किस काम की जहां उसे पाकर भी खुशी नहीं हो। शांति एक ऐसी चीज है जो किसी भी उपलब्धि पर मन को सुकून देती है। अशांत मन हमेशा कुछ न कुछ उधेड़ बुन में ही लगा रहता है और जिंदगी के सुख ऐश्वर्य को भोगने के आत्मिक सुख से वंचित रहता है। सुख को महसूस करने के लिए मन में शांति भी तो जरूरी है। अगर आप एक सच्चे दौलतमंद इंसान बनना चाहते हैं तो मन की शांति बनाए रखने के बारे में भी सोचिए। इस बात का प्रयास कीजिए कि आप कैसे खुद को अक्सर पॉजिटिव रख सकते हैं। मन की शांति सफलता पाने के लिए भी जरूरी है और सफलता को एंजॉय करने के लिए भी। उदाहरण के लिए आप भारतीय क्रिकेट टीम को ले सकते हैं। क्रिकेटिंग स्किल्स की बात की जाए तो धोनी को बेस्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर टेम्परामेंट की बात हो तो उनका कोई सानी नहीं है। इसीलिए लोग उन्हें कप्तान कूल भी कहते हैं। और यही कूलनेस, यही पॉजिटिविटी उन्हें इतनी सलफता दिलाती है। इसके अलावा ये सफलता का सही तरह से जश्न मनाने में भी मदद करती है। कड़वाहट को भुलाइए, माफ करिए और मधुरता को अपनाइए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो पुरानी बातों को सालों साल तक याद रखते हैं और उन पर सोचते रहते हैं। किसी ने कुछ कड़वी बात कह दी तो उसे लंबे समय तक दिमाग में रखना और उस पर सोचते ही रहना मन की शांति को बिगड़ने के लिए पर्याप्त है। इसलिए कड़वी बातों को
अधिक समय तक मन में न रखें। इसके बजाय आप कुछ अच्छी और मधुर स्मृतियों के बारे में सोच सकते हैं जो आपके मन को अच्छी लगें। ये बात याद रखिए, जीवन में शांति से जीने के लिए दो ही तरीके हैं। माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते, भूल जाओ उनको जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। तुम यहाँ माफ करने का अर्थ सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद की गलतियों को भी माफ करना है। माफ करने का मतलब किसी कैदी को आजाद करना है और ये जानना है कि आप ही वो कैदी थे। माफ करना जीवन की एक बड़ी जीत है। यह एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर आप माफ करना नहीं जानते, इसका मतलब आप खुद को शांत रखने की कला में अपरिपक्व हैं। माफ करना, कड़वी बातों को भूलना और नेगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने देना मन की शांति को बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है। अपनी शांति खुद खोजिए। ईश्वर ने हम सबको यूनिक बनाया है, इसीलिए शांति प्राप्त करने के हमारे तरीके भी एक जैसे हों ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि हमें वो तरीका पता हो जो हमें सूट करता है। अगर आपको मेडिटेशन करके मन की शांति मिलती है तो वो आपके लिए सही तरीका है, लेकिन अगर किसी का इसमें मन नहीं लगता और गाने सुनकर शांति अनुभव करता है तो उसके लिए ये सही तरीका है। इसी तरह किसी को सोशल वर्क करके, तो किसी को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होकर, तो किसी को बच्चों के साथ समय बिताकर पीस ऑफ माइंड मिल सकता है। तरीका हो भी हो, मन की शांति जरूर प्राप्त करनी चाहिए। मित्रों, मन की शांति एक बद्धा लक्ष्य है। चलिए हम सब मिलकर अपने अपने जीवन में इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इस जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी दोस्तों बात बहुत समय पहले की है। बनारस के राजा ब्रह्मदत्त को एक पुत्र हुआ। वह बड़ा होकर एक मतलबी और क्रूर आदमी बन गया। ऐसा आदमी जो हमेशा यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह बाकी सभी से ज्यादा सख्त है। वह एक बदमाश था जो लगातार लोगों को धक्का देता था और झगड़े करता था। जब भी वह लोगों से बात करते थे तो अश्लील बातों से झगड़ लगा देते थे, सीधे सीधे, और वह हमेशा क्रोध करने में तेज रहता था। ठीक उस फुंफकारने वाले सांप की तरह जिस पर अभी अभी पैर पड़ा हो। महल के अंदर और बाहर के लोग उससे वैसे ही भागे जैसे किसी भूखे नरभक्षी राक्षस से भागते हों। वे उससे ऐसे बचते थे जैसे उनकी आंख में धूल का एक कण चला जाए। उसकी पीठ पीछे सभी लोग उसे दुष्ट राजकुमार कहते थे। एक दिन राजकुमार ने तैराकी करने का निश्चय किया, इसलिए वह अपने सेवकों समेत नदी पर उतर गया। अचानक रात में जैसा अंधेरा हो गया, बहुत बड़ा तूफान आया। इतना कठोर होने के कारण राजकुमार हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता था कि वह किसी भी चीज से नहीं डरता। इसलिए वह अपने नौकरों पर चिल्लाया, मुझे नदी के बीच में ले जाओ और मुझे नहलाओ, फिर मुझे किनारे पर वापस ले आओ। उसके आदेश का पालन करते हुए वे उसे नदी की बीच धारा में ले गए। फिर उन्होंने कहा, अब हमारे पास मौका है, हम यहाँ जो कुछ भी करेंगे राजा को कभी पता नहीं चलेगा। तो चलो दुष्ट राजकुमार को मार डालो, तुम बाढ़ में जाओ, किसी काम के लिए नहीं। इसके साथ ही उन्होंने उसे तूफानी उफनती नदी में फेंक दिया। जब वे वापस लौटे तो बाकी लोगों ने पूछा कि राजकुमार कहाँ है। उन्होंने उत्तर दिया, हमें नहीं पता। जैसे ही बारिश शुरू हुई वह हमसे अधिक तेजी से तैरकर वापस बनारस चला गया होगा। जब वे महल में लौटे तो राजा ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? उन्होंने कहा, हमें नहीं पता महाराज। जब तूफान आया तो हमने सोचा कि वह हमसे पहले ही वापस चला गया। राजा ब्रह्मदत्त ने एक खोजी दल एकत्र किया और राजकुमार की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने नदी के किनारे तक पूरे रास्ते सावधानी से खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। ये क्या हुआ था? अंधेरे, हवा और बारिश में राजकुमार नदी की बाढ़ में बह गया था। सौभाग्य से वह एक तैरते हुए मृत पेड़ के तने को पकड़ने में सफल रहा। वह बेचैन होकर प्रिय जीवन को थामे रहा। जैसे जैसे वह बहता जा रहा था, वह सख्त आदमी डूबने से इतना डर रहा था कि वह भयभीत असहाय बच्चे की तरह रोने लगा। हुआ यूं कि कुछ समय पहले ही बनारस में एक बहुत अमीर आदमी की मृत्यु हो गई थी। उसने अपना खजाना नदी के किनारे, नदी के उसी किनारे पर गाड़ दिया था। उनके भाग्य में 40 मिलियन सोने के सिक्के थे। धन के प्रति उसकी कृपण लालसा के कारण उसका पुनर्जन्म एक नीच सांप के रूप में हुआ।
जो अपने खजाने की रक्षा करते हुए भी अपने पेट के बल लौट रहा था। नदी के किनारे पास ही एक स्थान पर एक और अमीर कंजूस ने 30 मिलियन सोने के सिक्कों का खजाना दफन कर दिया था। इसी तरह धन के पीछे कंजूस होने के कारण उसका पुनर्जन्म पानी के चूहे के रूप में हुआ था। वह भी अपने गड़े हुए खजाने की रखवाली करने लगा। जब तूफान आया तो सांप और पानी का चूहा दोनों अपने बिलों से बाहर निकल आए और उफनती नदी में बह गए। डूबने के डर से वे दोनों डरे हुए रोते हुए राजकुमार को ले जा रहे उसी मृत लट्ठे को पकड़ने लगे। एक सिरे पर सांप चढ़ गया और दूसरे सिरे पर पानी वाला चूहा। वहां पास में ही कपास का एक ऊंचा पेड़ भी उगा हुआ था। उसमें एक युवा तोता बसेरा कर रहा था। जब तूफानी बाढ़ आई तो कपास के पेड़ की जड़ें बह गईं और वह पानी में गिर गया। जब उसने उड़ने की कोशिश की तो हवा और बारिश ने छोटे तोते को सांप, पानी के चूहे और दुष्ट राजकुमार के साथ उसी मृत लकड़ी पर गिरा दिया। अब लट्ठे पर 4 लोग थे जो नदी के एक मोड़ की ओर तैर रहे थे। पास ही एक छोटी सी कुटिया में एक साधु व्यक्ति नम्रता पूर्वक रहता था। वह बस बोधिसत्व आत्मज्ञानी व्यक्ति बन गया। उनका जन्म काशी के एक धनी उच्च वर्गीय परिवार में हुआ था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी सारी संपत्ति और पद त्याग दिया और नदी के किनारे अकेले रहने लगा। वह आधी रात थी जब उस पवित्र व्यक्ति ने दुष्ट राजकुमार की घबराहट भरी चीखें सुनी। उसने सोचा, यह एक भयभीत इंसान की तरह लगता है। मेरी दयालुता मुझे उसे अनदेखा नहीं करने देगी। मुझे उसे अवश्य बचाना चाहिए। वह नदी की ओर भागा और चिल्लाया, डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर वह तेज धार में कूद गया, लट्ठे को पकड़ लिया और अपनी बड़ी ताकत का इस्तेमाल करके उसे किनारे पर खींच लिया। उसने राजकुमार को नदी तट पर सुरक्षित कदम रखने में मदद की। सांप, पानी के चूहे और तोते को देखकर वह उन्हें और उस आदमी को अपनी आरामदायक छोटी झोपड़ी में ले गया। उसने खाना पकाने की आग जला दी। जानवरों की कमजोरी के बारे में सोचते हुए उसने धीरे से उन्हें आग से गर्म किया। जब वे गर्म और सूख गए तो उसने उन्हें अलग रख दिया। फिर उसने राजकुमार को खुद को गर्म करने दिया। पवित्र व्यक्ति कुछ फल और मेवे निकाल लाया। फिर उसने पहले अधिक असहाय जानवरों को खाना खिलाया। उसके बाद इंतजार कर रहे राजकुमार को। आश्चर्य की बात नहीं कि इससे दुष्ट राजकुमार क्रोधित हो गया। उसने सोचा, यह मूर्ख पवित्र व्यक्ति मेरे एक महान शाही राजकुमार की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। इसके बजाय वह इन 3 मूक जानवरों को उच्च स्थान देता है। इस प्रकार सोचकर उसने सौम्य बोधिसत्व के प्रति प्रतिशोधपूर्ण घृणा उत्पन्न कर ली। अगले दिन पवित्र व्यक्ति ने मृत लकड़ी के लट्ठे को धूप में सुखाया। फिर उसने उनका भोजन पकाने और उन्हें गर्म रखने के लिए उसे काटा और जला दिया। कुछ ही दिनों में उसी लकड़ियान द्वारा बचाए गए 4 लोग मजबूत और स्वस्थ हो गए। सांप पवित्र व्यक्ति के पास अलविदा कहने आया। उसने अपने शरीर को जमीन पर टिकाया, खुद को ऊपर उठाया और सम्मान पूर्वक अपना सिर झुकाया। उसने कहा, आदरणीय, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपका आभारी हूं और मैं कोई बेचारा सांप नहीं हूं। एक निश्चित स्थान पर मेरे पास 40 मिलियन सोने के सिक्कों का खजाना गड़ा हुआ है और मैं यह खुशी से मैं आपको दे दूंगा। यह आपके लिए है, सभी के लिए जीवन अमूल्य है। जब भी आपको पैसे की आवश्यकता हो तो बस नदी के किनारे आएं और पुकारें, सांप सांप। जल चूहा भी पवित्र व्यक्ति को अलविदा कहने के लिए उसके पास आया। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और सम्मान पूर्वक अपना सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, आदरणीय, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपका आभारी हूं और मैं कोई बेचारा पानी वाला चूहा नहीं हूं। एक निश्चित स्थान पर मेरे पास भी 30 मिलियन सोने के सिक्कों का खजाना दबा हुआ है और मैं ये खुशी से आपको दूंगा क्योंकि सारा जीवन अमूल्य है। जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत हो बस नदी के किनारे आ जाओ और चिल्लाओ, चूहा चूहा। एक सांप और एक जल चूहे की ओर से ऐसी आभारी उदारता उनके पिछले कंजूस मानव जीवन से बिल्कुल अलग। फिर तोता पवित्र व्यक्ति को अलविदा कहने आया। उसने आदरपूर्वक अपना सिर झुकाया और कहा, आदरणीय, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मेरे पास कोई चांदी या सोना नहीं है। हालांकि मैं एक गरीब तोता नहीं हूँ। यदि आप कभी भी बेहतरीन चावल की जरूरत है बस नदी के किनारे आओ और पुकारो, तोता तोता। फिर मैं हिमालय के सभी जंगलों से अपने सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा करूंगा
और हम आपके लिए सबसे कीमती सुगंधित लाल चावल की कई गाड़ियां लाएंगे। सभी के लिए जीवन अमूल्य है। अंततः दुष्ट राजकुमार पवित्र व्यक्ति के पास आया। चूंकि उसका मन प्रतिशोध के जहर से भरा हुआ था, इसलिए उसने केवल यही सोचा कि अगर वह उसे दोबारा कभी देखेगा तो उसे मार डालेगा। हालांकि उन्होंने जो कहा वह था, आदरणीय, जब मैं राजा बन जाऊं तो कृपया मेरे पास आएं और मैं आपको 4 आवश्यकताएं प्रदान करूंगा। फिर वह बनारस लौट आया और जल्द ही नया राजा बन गया। थोड़ी देर में पवित्र व्यक्ति ने यह देखने का निश्चय किया कि क्या इन 4 का आभार वास्तविक है। सबसे पहले वह नदी के किनारे गया और चिल्लाया, सांप सांप। पहले शब्द की ध्वनि पर सांप उसके घर से बाहर जमीन के नीचे आ गया। उसने आदर पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे पवित्र, इसी स्थान के नीचे 40 करोड़ सोने के सिक्के दबे हुए हैं, उन्हें खोदो और अपने साथ ले जाओ। बहुत अच्छा, पवित्र व्यक्ति ने कहा, जब मुझे आवश्यकता होगी मैं फिर आऊंगा। सांप से विदा लेकर वह नदी के किनारे चला और चिल्लाया, चूहा चूहा। पानी का चूहा प्रकट हुआ और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सांप के साथ हुआ था। इसके बाद उसने चिल्लाकर कहा, तोता तोता। तोता अपने पेड़ पर बने घर से उड़कर नीचे आया, आदर पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे पवित्र, क्या आपको लाल चावल की आवश्यकता है? मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा और हम आपके लिए पूरे हिमालय में सबसे अच्छे चावल लाएंगे। पवित्र व्यक्ति ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, जब मुझे आवश्यकता होगी तो मैं फिर आऊंगा। अंततः वह राजा से मिलने के लिए निकला। वह शाही आनंद उद्यान में चला गया और रात भर वहीं सोया। प्रातःकाल वे अत्यंत विनम्र एवं प्रतिष्ठित होकर बनारस नगर में भिक्षा का भोजन लेने गए। उसी सुबह कृतघ्न राजा एक भव्य रूप से सजे हुए शाही हाथी पर बैठा हुआ शहर के चारों ओर एक विशाल जुलूस का नेतृत्व कर रहा था। जब उसने प्रबुद्ध व्यक्ति को दूर से आते देखा तो उसने सोचा, आहा, यह आलसी बेघर आदमी मुझे धोखा देने आ रहा है। इससे पहले कि वह सबके सामने यह बखान कर सके कि उसने मेरे लिए कितना कुछ किया, मुझे उसका सिर काट देना चाहिए। तब उसने अपने सेवकों से कहा, यह निकम्मा भिखारी कुछ मांगने आ रहा होगा। इस निकम्मे को मेरे पास मत आने दो। इसे तुरंत गिरफ्तार करो, इसके हाथ इसकी पीठ के पीछे बांध दो और इसे हर सड़क पर कोड़े मारो। कोने उसे शहर से बाहर फांसी ब्लॉक में ले जाओ और उसका सिर काट दो। फिर उसके शरीर को एक नुकीले काट पर उठाओ और इसे सभी को देखने के लिए छोड़ दो, आलसी भिखारियों के लिए। इतना ही, राजा के आदमी उसके क्रूर आदेशों का पालन करते थे। उन्होंने उस निर्दोष महान व्यक्ति को एक सामान्य अपराधी की तरह बांध दिया। उन्होंने फांसी ब्लॉक के रास्ते में हर सड़क के कोने पर उसे बेरहमी से कोड़े मारे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने उसे कितनी जोर से कोड़े मारे। उसका मांस काट डाला। वह प्रतिष्ठित रहा। प्रत्येक कोड़े मारने के बाद उन्होंने सभी को सुनने के लिए बस घोषणा की। यह साबित करता है कि पुरानी कहावत अभी भी सच है, एक कृतघ्न आदमी की मदद करने की तुलना में नदी से मृत लकड़ी निकालने में अधिक इनाम है। कुछ दर्शक आश्चर्यचकित होने लगे कि उन्होंने प्रत्येक सड़क के कोने पर केवल यही क्यों कहा। उन्होंने एक दूसरे से कहा, इस गरीब आदमी का दर्द किसी कृतघ्न आदमी के कारण हुआ होगा। इसलिए उन्होंने उससे पूछा, हे पवित्र व्यक्ति, क्या तुमने किसी कृतघ्न व्यक्ति की कुछ सेवा की है? तब उसने उन्हें सारी कहानी बताई और अंत में उन्होंने कहा, मैंने इस राजा को एक भयानक बाढ़ से बचाया और ऐसा करके मैंने खुद पर यह दर्द उठाया। मैंने पुराने बुद्धिमानों की बातों का पालन नहीं किया, इसीलिए मैंने वही कहा जो मैंने कहा था। यह कहानी सुनकर बनारस के लोग क्रोधित हो गए और एक दूसरे से कहने लगे, इस अच्छे आदमी ने राजा की जान बचाई, परंतु वह इतना क्रूर है कि उसके मन में जरा भी कृतज्ञता नहीं है। ऐसा राजा हमें कैसे लाभ पहुंचा सकता है? वह हमारे लिए ही खतरनाक हो सकता है। हमें उसको पाने दो। उनके क्रोध ने बनारस के नागरिकों को भीड़ में बदल दिया। उन्होंने राजा पर तीरों, चाकुओं, लाठियों और पत्थरों से हमला किया। शाही हाथी पर बैठे बैठे ही उनकी मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने एक समय के दुष्ट राजकुमार के शव को सड़क के किनारे एक खाई में फेंक दिया। बाद में उन्होंने पवित्र व्यक्ति को अपना नया राजा बनाया। उन्होंने बनारस पर अच्छा शासन किया। फिर एक दिन उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाने का फैसला किया, इसलिए वह एक बड़े जुलूस में सवार होकर नदी के किनारे तक गया। उसने पुकारा, सांप
सांप सांप बाहर आया। उसने प्रणाम किया और कहा, महाराज, यदि आप चाहें तो मेरे खजाने में आपका स्वागत है। राजा ने अपने सेवकों को 40 करोड़ सोने के सिक्के खोदने का आदेश दिया। वह पानी वाले चूहे के घर गया और चिल्लाया, चूहा चूहा। वह भी प्रकट हुआ, प्रणाम किया और कहा, महाराज, यदि आप चाहें तो मेरे खजाने में आपका स्वागत है। इस बार राजा के सेवकों ने खोदकर 30 करोड़ सोने के सिक्के निकाले। तभी राजा ने पुकारा, तोता तोता। तोता उड़कर राजा के पास गया, आदर पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए सबसे उत्तम लाल चावल इकट्ठा कर दूंगा। लेकिन पवित्र व्यक्ति, राजा ने कहा, अभी नहीं मेरे मित्र, जब चावल की आवश्यकता होगी तो मैं तुमसे मांग लूंगा। अब हम सभी शहर लौट आए। उनके बनारस के शाही महल में पहुंचने के बाद राजा ने 70 मिलियन सोने के सिक्कों को एक सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया। उसने कृतज्ञ सांप के नए घर के लिए एक सोने का कटोरा बनवाया था। उसके बाद उदार चूहे के रहने के लिए बेहतरीन क्रिस्टल से बनी एक भूल भुलैया बनाई और दयालु तोता एक सुनहरे पिंजरे में चला गया, जिसमें एक गेट था, जिसमें वह अंदर से कुंडी लगा सकता था और खोल सकता था। राजा प्रतिदिन सांप और तोते को सोने की थाली में चावल के पूड़े और सबसे मीठी मधुमक्खी का शहद देता था, और एक अन्य सोने की थाली में उसने पानी वाले चूहे को सबसे सुगंधित चावल दिए। राजा गरीबों के प्रति अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध हो गया। वह और उसके 3 पशु मित्र कई वर्षों तक पूर्ण सामंजस्य के साथ एक साथ रहे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन सभी का उसी तरह पुनर्जन्म हुआ जिसके वे हकदार थे। दोस्तों, यह कहानी हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि कृतज्ञता एक पुरस्कार है जिसका प्रतिफल स्वयं मिलता है। हमें क्रोध और अपनी कामनाओं को अपने काबू में रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। प्रबुद्ध व्यक्ति का जन्म एक हाथी के रूप में हुआ था। वह आश्चर्यजनक रूप से सफेद रंग का था, पॉलिश की हुई चांदी की तरह चमक रहा था। उसके पैर बेहतरीन लाख के समान चिकने और चमकीले थे। उसका मुंह सबसे खूबसूरत लाल कालीन की तरह लाल था और उसकी अद्भुत आंखें बहुमूल्य रत्नों के समान थीं, जो 5 रंगों में चमक रही थीं, नीला, पीला, लाल, सफेद और लाल। इस शानदार हाथी की शानदार सुंदरता प्रबुद्ध व्यक्ति का बाहरी रूप था, लेकिन यह उनकी आंतरिक सुंदरता का केवल एक हल्का प्रतिबिंब था, क्योंकि पिछले कई जन्मों के दौरान उन्होंने खुद को 10 सिद्धियों से भर लिया था। ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, सच्चाई, संपूर्णता, सामान्य दुनिया से लगाव का त्याग, समता, ज्ञान, धैर्य, उदारता और निसंदेह प्रेम कृपा। जब वह वयस्क हो गया तो हिमालय के जंगलों के अन्य सभी हाथी उसका अनुसरण करने और उसकी सेवा करने आए। बहुत पहले उनके राज्य में 80,000 हाथियों की आबादी थी। इतना बड़ा राष्ट्र भीड़ भाड़ वाला और विकर्षणों से भरा हुआ था। अधिक शांति से रहने के लिए उसने खुद को बाकी लोगों से अलग कर लिया और जंगल के एक एकांत हिस्से में अकेले रहने चला गया। उनकी संपूर्णता और पवित्रता के कारण, जिसे हर कोई आसानी से देख सकता था, उन्हें हाथी राजा अच्छाई के रूप में जाना जाता था। इसी बीच बनारस के एक वनपाल ने इन हिमालय की तलहटी में यात्रा की। वह ऐसी मूल्यवान चीजों की खोज कर रहा था जिन्हें वह बनारस में वापस बेच सके। थोड़ी देर बाद उसे दिशा का ज्ञान नहीं रहा। वह अपना रास्ता खोजने की कोशिश में इधर उधर भागा। जल्द ही वह थक गया और मौत से डर गया। वह डर के मारे कांपने लगा और जोर जोर से रोने लगा। हाथी राजा गुडनेस ने गरीब खोए हुए आदमी के भयभीत रोने की आवाज सुनी। तुरंत वह दया और करुणा से भर गया। वह किसी भी तरह से उसकी मदद करने की इच्छा से जंगल के रास्ते उसकी ओर चलने लगा। लेकिन वह शख्स इतनी दहशत में था कि जब उसने विशाल हाथी को अपनी ओर आते देखा तो वह भागने लगा। जब बुद्धिमान हाथी राजा ने यह देखा तो उसने चलना बंद कर दिया। यह देख वनपाल भी रुक गए। तभी राजा गुडनेस फिर से उसकी ओर चलने लगा। वह आदमी भागने लगा और हाथी के रुकने पर एक बार फिर रुक गया। उस समय उस आदमी ने सोचा, यह महान हाथी, जब मैं दौड़ता हूं तो वह रुक जाता है, और जब मैं रुकता हूं तो वह मेरी ओर चलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसका मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। वह इसके बजाय मेरी मदद करना चाहता होगा।
इस बात का एहसास होने से उसे रुकने और इंतजार करने का साहस मिला। जैसे ही हाथी राजा गुडनेस धीरे धीरे पास आया, उसने कहा, मेरे मानव मित्र, तुम घबराए हुए रोते हुए क्यों घूम रहे हो? भगवान हाथी आदमी ने कहा, मुझे दिशा की सारी समझ खो गई। मैं बुरी तरह खो गया और मुझे डर था कि मैं मर जाऊंगा। तब आत्मज्ञानी व्यक्ति वनपाल को अपने एकांत निवास स्थान में ले गया। उन्होंने उसे समस्त हिमालय के बेहतरीन फल और मेवे खिलाकर सांत्वना दी और शांत किया। कई दिनों के बाद उसने कहा, मेरे मित्र, डरो मत, मैं तुम्हें उस देश में ले चलूंगा जहां लोग रहते हैं। मेरी पीठ पर बैठो। फिर वह उसे मनुष्यों के देश की ओर ले जाने लगा। इस शानदार प्राणी पर आराम से सवारी करते हुए आदमी ने सोचा, मान लीजिए लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कहां था, मुझे सब कुछ बताने में सक्षम होना चाहिए। इसीलिए दयालु हाथी राजा द्वारा सुरक्षा के लिए ले जाते समय उसने सभी स्थलों के नोट्स बनाए। जब वह बनारस के राजमार्ग के पास घने जंगल से बाहर आया तो हाथी राजा ने कहा, मेरे अच्छे दोस्त, इस रास्ते से बनारस जाओ। कृपया किसी को मत बताना कि मैं कहां रहता हूं, चाहे वे तुमसे पूछें या नहीं। इन विदाई शब्दों के साथ कोमल हाथी घूम गया और अपने सुरक्षित और गुप्त घर में वापस चला गया। उस व्यक्ति को बनारस जाने का रास्ता ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। फिर एक दिन वह बाजार में घूमता हुआ हाथी दांत के कारीगरों की दुकानों के पास पहुंचा। उन्होंने हाथी दांत को नाजुक और सुंदर मूर्तियों, दृश्यों और आकृतियों में उकेरा। वनपाल ने उनसे पूछा, क्या आप जीवित हाथियों से आने वाले दांत खरीदेंगे? हाथी दांत तराशने वालों ने उत्तर दिया, क्या सवाल है? हर कोई जानता है कि जीवित हाथी के दांत मृत हाथी की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ जीवित हाथी के दांत लाऊंगा, वनपाल ने कहा। केवल पैसे की परवाह करते हुए, हाथी राजा की सुरक्षा की अनदेखी करते हुए और जिसने उसकी जान बचाई उसके प्रति कोई आभार व्यक्त किए बिना उस आदमी ने अपने अन्य प्रावधानों के साथ एक तेज आरी डाली और राजा अच्छाई के घर की ओर निकल पड़ा। जब वह पहुंचा तो हाथी राजा ने उससे पूछा, हे मेरे प्यारे मानव मित्र, क्या चीज तुम्हें दोबारा वापस लाती है? एक कहानी बनाते हुए लालची आदमी ने कहा, मेरे स्वामी हाथी, मैं एक गरीब आदमी हूँ, बहुत विनम्रता से रह रहा हूँ क्योंकि यह समय मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं आपसे दांत का एक छोटा सा टुकड़ा मांगने आया हूँ। यदि आप इसे मुझे दे सकते हैं, मैं इसे घर ले जाऊंगा और बेच दूंगा। तब मैं अपना भरण पोषण कर सकूंगा और कुछ समय तक जीवित रह सकूंगा। उस आदमी पर दया करते हुए हाथी राजा गुडनेस ने कहा, बेशक मेरे दोस्त, मैं तुम्हें दांत का एक बड़ा टुकड़ा दूंगा। क्या तुम अपने साथ एक आरी लाए हो? हाँ प्रभु, वनपाल ने कहा, मैं एक आरी लाया था। तो फिर ठीक है, उदार राजा गुडनेस ने कहा, मेरे दोनों दांत काट दो। जैसे ही उसने यह कहा, हाथी अपने घुटनों पर झुक गया और अपने शानदार चांदी सफेद दांत सामने रख दिए। जरा भी अफसोस किए बिना उस आदमी ने दोनों दांतों से हाथी दांत के बड़े टुकड़े काट दिए। प्रबुद्ध व्यक्ति ने दोनों टुकड़ों को अपनी सूंड से उठा लिया। उसने कहा, अच्छा दोस्त, मैं तुम्हें अपने प्यारे दांत इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हें नापसंद करता हूँ और उनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, न ही इसलिए कि वे मेरे लिए मूल्यवान नहीं हैं, बल्कि 1000 गुना, यहाँ तक कि 1,00,000 गुना अधिक प्यारे और सभी जानने योग्य ज्ञान के दांत मूल्यवान हैं, जो सभी सत्य की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। मनुष्य को अद्भुत दांत देते हुए हाथी की इच्छा थी कि उसकी पूर्ण उदारता अंततः उसे महानतम ज्ञान की ओर ले जाए। वह आदमी घर गया और हाथी दांत के दोनों टुकड़े बेच दिए, लेकिन उसे सारा पैसा खर्च करने में देर नहीं लगी। इसलिए वह फिर से हाथी राजा भलाई के पास लौट आया। उसने उससे विनती की, महाराज, आपका हाथी दांत बेचकर मुझे जो पैसा मिला था वह केवल मेरे कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त था। मैं अभी भी एक गरीब आदमी हूँ, बहुत नम्रता से रह रहा हूँ। बनारस में अभी भी कठिन समय है, इसलिए कृपया मुझे बाकी बचा हुआ पैसा दे दीजिए। आपके दांत, हे उदार। बिना किसी हिचकिचाहट के हाथी राजा ने अपने बचे हुए दांतों की पेशकश कर दी। उस आदमी ने हाथी की खोपड़ी की सॉकेट तक जो कुछ भी वह देख सकता था उसे काट डाला। वह बिना धन्यवाद कहे चला गया। अद्भुत दयालु हाथी का मतलब उसके लिए बैंक खाते से अधिक कुछ नहीं था। वह हाथी दांत को वापस बनारस ले गया, उसे बेच दिया और पहले की तरह पैसे उड़ा दिए।
एक बार फिर वनपाल हाथी राजा गुडनेस के हिमालयी घर में लौट आया और उसने फिर से उससे विनती की, हे महान हाथी राजा, बनारस में जीवन यापन करना बहुत कठिन है। मुझ पर दया करो और मुझे अपने हाथी दांत का बाकी हिस्सा, अपने दांतों की जड़ें लेने दो। पूर्ण उदारता किसी भी चीज को रोक नहीं पाती, इसलिए एक बार फिर हाथी राजा अपने घुटनों पर झुका और हाथी दांत के अपने शेष स्टंप की पेशकश की। कृतज्ञ विश्वासघाती को हाथी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने शानदार ट्रंक पर कदम रखा। एक मोटी चांदी की चेन की तरह वह ऊपर चढ़ गया और शुद्ध सफेद मंदिरों के बीच बड़े सिर के ऊपर बैठ गया, बर्फीले हिमालय के गुंबद की तरह। फिर उसने मोटे तौर पर अपनी एड़ी से खोदा, रगड़ा और एक बार सुंदर दांतों के स्टंप से कोमल मांस को फाड़ दिया। उसने महान खोपड़ी से हाथी दांत की जड़ों को काटने के लिए अपनी सुस्त घिसी पिटी आरी का इस्तेमाल किया। ऐसा कहा जाता है कि कई दुनियाएं हैं, यातना की नरक दुनिया, भूखे भूतों की दुनिया, जानवरों और मानव जाति की दुनिया, साथ ही कई स्वर्ग दुनिया, निम्नतम से उच्चतम तक। इन सभी संसारों में लाखों प्राणी हैं जो किसी न किसी समय हाथी के रूप में पैदा हुए और जीवित रहे। और इस कहानी को बताने वाले कुछ लोग कहते हैं कि हालांकि वे नहीं जानते थे कि क्यों उन सभी एक समय के हाथियों ने महान प्राणी हाथी राजा अच्छाई का दर्द महसूस किया। वनपाल खून से सने हाथी दांत के स्टंप लेकर चला गया, यह सोचकर कि हाथी को दोबारा देखने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कृतज्ञता या सम्मान का कोई संकेत दिखाने की जहमत नहीं उठाई। विशाल ठोस पृथ्वी जो इतनी मजबूत है कि बड़े बड़े पर्वतों को आसानी से संभाल सकती है और सबसे बुरी गंदगी और बदबू को सहन करने में सक्षम है, इस क्रूर आदमी की भारी अवस्थाकर्ता को सहन और समर्थन नहीं कर सकती है। इसलिए जब वह पीड़ित हाथी को दिखाई नहीं दे रहा था तो उसके नीचे शक्तिशाली पृथ्वी फट गई। सबसे निचले नरक की दुनिया से आग ऊपर उठी, उसे चमकदार लाल लपटों में लपेट लिया और उसे उसके विनाश की ओर खींच लिया। यह कहानी हमें यह सीख प्रदान करती है कि कृतज्ञ व्यक्ति किसी काम में नहीं रुकता और अपनी मृत्यु खुद से कभी नहीं डरता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।